बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो इधर मैंने सबसे जो पहला क्वेश्चन है 6.1 का वो लिख दिया, वो कुछ इस तरह, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने HCF मालूम करना है, ये जो नीचे दी गई एक्सप्रेशंस हैं इनका। और इसी तरह जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि दर्ज झैल का आदि आज़म मालूम करें। तो जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको क्या कहते हैं? आदे आज़म कहते हैं। वो आपने मालूम करना। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन में 3 टर्म्स दी गई हैं या एक्सप्रेशंस दी गई हैं, 102xy² z, 85x² yz और 187xyz², इनको आपने इस जगह पर लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 102 के आपने फैक्टर बनाने हैं, यानी कि ये देखना है ये कौन कौन से टेबल पर जाता है। तो 102 को हम इधर लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये 2 के टेबल पर जाता है। 2 5 are 10 और 2 1 are 2, यानी कि 251 टाइम्स क्या होता है, 102 होता है। फिर हमने ये देखना है कि 51 कौन से टेबल पर जाता है, वो 3 के टेबल पर जाता है। 3 17s are 51, फिर 17 1s are 17। इसी तरह 85 को हम चेक करेंगे, ये 5 के टेबल पर जाता है। 5 17s are कितना होता है, 85, फिर 17 1s are 17। फिर इसी तरह हमने 187 के बनाने हैं। 11 17s are कितना होता है, 187, फिर 17 1s are 17। तो अब इधर जो लिखा हुआ है 102 की जगह पर हमने ये 3 चीज़ें लिखनी है, 2 3 और 17। 2 × 3 और × 17 xy²। तो x को एक दफ़ा लिखेंगे, y की पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। फिर z है तो इसको हमने एक बार z लिखना है क्योंकि इधर एक ही z है। फिर इसी तरह 85 है, 85 को लिखेंगे 5 × 17। 5 × 17 85 के बराबर होता है। x² है इसलिए x को 2 बार लिखेंगे और yz को एक बार लिखेंगे क्योंकि ये एक दफ़ा लिखा होगा। फिर इसी तरह 187 है, 187 के इसी तरह हम फैक्टर बनाएंगे। 11 और 17 इधर लिख लेंगे। x y को एक एक दफ़ा लिखेंगे। अब z की पावर 2 है इसलिए z को हमने 2 टाइम्स लिखना। अब हमने देखना होता है HCF के अंदर के जो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो अगर हम इधर देखें, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर भी 2 नहीं, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं आ सकता। इसी तरह 3 भी कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 3 इसमें और इसमें नहीं है। लेकिन जो 17 है, 17 तीनों में आ रहा है, इस वजह से हम 17 को कॉमन ले सकते हैं। तो इधर हम ये 17 के ऊपर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद अगर x को देखें तो x भी तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो इस x के ऊपर भी हम यूँ निशान लगा लेते हैं, यानी कि ये हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह अगर हम y को देखें तो y भी तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर z की बात करें तो z भी तीनों के अंदर मौजूद है। तो इन के अंदर अगर हम देखें तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, x और फिर y और z। तो यही हमने लेने होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उनको हमने मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई होने से इसका यही जवाब आ जाएगा, 17xyz। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, यानी कि जो ये मुश्तरिक चीज़ें हैं जो सब में आई हैं उनको आपने क्या करना है, ज़रब देनी है। तो ज़रब देने से या मल्टीप्लाई करने से यही इसका आंसर आएगा, और यही हमारे पास क्या होगा, HCF होगा, जिसको क्या कहते हैं, आदे आज़म कहते हैं। तो इस तरीके से हम आदे आज़म मालूम करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस तरीके की समझ आ गई होगी। इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। वो कुछ इस तरीके से लिखा है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या आपके पास जो ये दी गई एक्सप्रेशंस हैं 3, इनका आपने LCM मालूम करना है। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी तरह जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, दर्ज झैल का जो ज़ाफ़िकल मालूम करें। तो LCM को जो ज़ाफ़िकल कहते हैं। तो अब इसको हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 102xy² z को इधर लिख लेंगे, 85x² yz को इस जगह पर लिख लेंगे, 187xyz² को इस जगह पर लिख लेंगे। अब हमने ये देखना है कि 102 जो है इसके कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। तो 2 51 are 102 होता है, फिर 3 17 are 51 होता है, फिर 17 1s are 17। इसी तरह 85 को हम देखेंगे किस किस टेबल पर जाता है।
5 17 ज़ार 85, फिर 17 1 ज़ार 17। इसी तरह 187 को देखेंगे तो 11 17 ज़ार 187 और 17 1 ज़ार 17। तो अब ये 102 की जगह पर ये हमने लिख देना 2 × 3 × 17, और आगे x है और 2 बार y है तो y को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिख लेंगे। फिर z एक बार है तो इसको एक दफ़ा लिखना है। इसी तरह 85 की जगह 5 × 17 जो ये लिखा हुआ है इसको इधर लिख लेंगे। x की पावर 2 है, इसका मतलब x को 2 बार लिखना है, y z एक दफ़ा तो y और z को एक एक दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह 187 की जगह पर 11 × 17 लिखना है, फिर y z एक दफ़ा, इसको एक एक दफ़ा लिख लेंगे। z की पावर 2 है तो z को हमने क्या लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। अब हमने देखना है कि इनके अंदर कॉमन चीज़ कौन सी है। तीनों के अंदर अगर देखें तो 17 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है और z कॉमन है। तो इधर हमने लिखने कॉमन फैक्टर होते हैं मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जो सब में मुश्तरक हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें 17 सब में आ रहा है, x सब में आ रहा है, y सब में आ रहा है और z सब में आ रहा है। तो अब ये 17 3 बार लिखा हुआ है, इसको 3 दफ़ा नहीं लिखना बल्कि एक दफ़ा लिख लेना। एक दफ़ा 17 लिखना है, एक बार x को लिखना है, एक बार y को लिखना है और एक बार z को लिखना है। ये हमारे पास मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हैं। अब हमने देखने हैं नॉन कॉमन फैक्टर, गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। अब जो बच गए हैं वो सारे लिख लेना है, यानी कि 2 × 3 × 5 × 11 ये सारे लिख लेंगे। उसके अलावा कौन सी चीज़ बची हुई है, एक x है, एक y और एक z है, इधर x y और z लिख लेना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन जो फैक्टर होते हैं इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ये पहले हमने कॉमन फैक्टर लिखे हैं और ये कौन से लिखे हैं, नॉन कॉमन जो फैक्टर हैं वो हमने लिख लिए हैं। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आंसर आएगा उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आंसर को 5 से, फिर वो उसका जो आंसर आएगा उसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये जितने डिजिट हैं इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5610। उसके बाद x ने x से मल्टीप्लाई होना, एक x इधर है, एक x इधर है, तो ये कितने हो गए, 2x हो गए, यानी कि x की पावर 2 लिखा जाएगा। एक y ये है, एक y ये है, तो ये 2y हो गए, यानी कि y की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि y स्क्वायर आ जाएगा। एक z ये है, एक z ये है, तो z की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि z स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ गया 5610 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये इसका फिर आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है, और ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है और ये पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।